वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चेयर होम इंस्टीट्यूट पे। तो आप सभी का नेवी फेज 2 का एग्जाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। अब बात आ रही है नेवी फेज 2 में किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बंदा नेवी फेज 2 सीरियसली होके देगा तो ये मान के चलो भाई साहब उसका कंफर्म है, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यानी कंफर्म आप मान के चलो सिलेक्शन पक्का है भैया जी, क्योंकि नेवी फेज 2 इस बार आपको भी पता है कि सेकेंड 2024 और फर्स्ट 2025 दोनों मर्ज हो गई हैं। अब जब मर्ज हो गई हैं तो वैकेंसी हो गई है ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा हो गई तो जो भी बंदा फेज 1 क्लियर कर लिया है तो उसके 90% चांसेस सिलेक्शन के, केवल 10% चांस बाहर होने के। अब वो आपके बाहर होने के चांसेस कहां पे आ रहे हैं पता है? आपको एक चीज बता दूं, केवल 2 में एक बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, 2 लोगों में एक बंदे का कंपटीशन है। मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर दी, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई। अब यहां बात आएगी स्मार्टनेस की। देखो कहते नहीं लक बाई चांस, लक भी आपका साथ देता है। एग्जाम का सिकंदर वही बनता है जिसका लक असलियत में साथ तो देता है। लोग कहते हैं लक नहीं होता, मैं कहता हूं लक होता है। लक के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है, ऐसा नहीं लक के भरोसे बैठ जाओ, मेहनत नहीं है। तो नेवी फेज 2 है, मैं कुछ हैक्स बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो कर लेना भाई, आपको यकीन मानना पक्का आपका सिलेक्शन कंफर्म है। सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, फिजिकल वाले जितने भी बच्चे हैं ना, तो वो फिजिकल में अपनी रेस बहुत कायदे से करना। आपको बस थोड़ा सा फोकस अपनी रनिंग में करना है। अगर आपने रनिंग कर ली सही से तो आप मान के चलें फिजिकल में काफी हद तक अंदर है। आपको रनिंग बहुत अच्छे से करनी है, ये चीज याद रखना। आपने अगर अपनी रनिंग बहुत अच्छे से कर ली तो आप काफी हद तक फिजिकल में अंदर हो जाएंगे, इस चीज को याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी रनिंग का। अगर आपने रनिंग बहुत अच्छे से कर ली, बाकायदे कर ली, तो आप ये मान के चलो आप काफी हद तक अपने आप को आगे पहुंचाएंगे। अब बात आती है बच्चे रनिंग नहीं कर पाते। देखो रनिंग के लिए मैं तुमको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, फास्ट रनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्ट करनी है स्लो से। स्टार्ट आपको स्लोली स्लोली करनी है। ये नहीं कि आप एकदम से सिकंदर, भाई बच्चे कौन बाहर हो रहे हैं जो एकदम से फास्ट दौड़ते हैं। आराम से दौड़ने की कोशिश करो, ज्यादा जल्दी दौड़ना नहीं है। स्लो रनिंग करो, एक एवरेज रनिंग करते हुए आपको वहां तक पहुंचना है। और कोशिश करना है जो आप सांस ले रहे हैं ना, जो आप सांस लेते हैं वो नाक से और मुंह से, ठीक है, दोनों से लेने की कोशिश करें। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अगर आपने रनिंग क्लियर कर ली, अगर आपने रनिंग क्लियर कर ली, देन आपकी अदर एक्टिविटीज आती हैं तो आप उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। पुशअप में थोड़ा सा वो होल्डिंग आपको देंगे। अगर आप फिजिकल पास हो गए तो आपके 90% चांस हो गए सिलेक्शन के। किसके? 90%। तो साहब ये 10% किस में बाहर होंगे? मैं तुमको एक चीज बता दूं, रिटर्न 95% बच्चों का क्लियर होगा। 95 का रिटर्न क्लियर हो जाएगा इन 90 में, इस 90 का 95%। अब ये जो जाएंगे इसके 95% बच्चों का रिटर्न क्लियर है। अब देखो रिटर्न में क्या गलती करते हो आप लोग। रिटर्न में गलती ना करना, कौन कौन सी गलती? तो मैं आपको जो गलतियां बता रहा हूं वो आप रिटर्न में ज्यादा कर देते हो। ठीक है, तो ये गलतियां आप रिटर्न में नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लीव नहीं करना, ऑल अटेम्प्ट्स करने हैं। ऑल अटेम्प्ट्स करने हैं, याद रखना वहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, गलती मत करना। मैं कम कर दूं, आप सारे अटेम्प्ट करके आओ। आ रहे हो तो अच्छी बात है। दूसरा, मैथ्स के क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन ट्राई करना, ऑप्शन सेटिस्फाइड करा लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां रिटर्न में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, वहां पे आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि अगर उन्होंने जज कर लिया तुमको तुम्हारी हरकतों से तो भाई साहब आपको बाहर कर देंगे, आपका अच्छा खासा सिलेक्शन रुक जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो ओवर स्मार्ट बनना। अगर आपने क्लियर है तो अब एक चीज याद रखना, इस 95 के 99% बच्चों का क्लियर होता है मेडिकल। इसका मेडिकल इतना हार्ड नहीं है, इसका मेडिकल इतना हार्ड नहीं है। तो आपका मेडिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तो वहां पे जब जाएं बस याद रखना टाइम से पहले पहुंचे। टाइम जो दिया है टाइम से पहले पहुंचना है। टाइम से पहले पहुंचने के बाद आपको इन डिसिप्लिन रहना है, किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करनी है, बस इतना याद रखना। और एक दिन में वैसे सारा प्रोसेस हो जाता है, इन केस हुआ कहीं कहीं तो 2 दिन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो स्टाफ कहे बस वो करना,
काफ़ी बच्चे बदतमीज़ी देते हैं, अगर आपने बदतमीज़ी दी तो वहाँ पे बाहर हो जाओगे। तो ये आपको अपना प्रोसीजर फ़ॉलो करते हुए जाना है और एकदम से बेस्ट ऑफ लक हर बच्चे को और हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप आप लोग जल्दी से नेवी एग्ज़ाम क्लियर करो और वर्दी लेके आओ और हमको एक मिठाई का डिब्बा दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।